नमस्कार। आज की कक्षा में हम काकी पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी परीक्षा की तैयारी भी होगी। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले कहानी का सारांश देख लेते हैं। काकी कहानी का मुख्य पात्र श्यामू है, एक छोटा अबोध बालक है। लेखक ने इसके माध्यम से बाल मनोविज्ञान को दर्शाया है। वो बताना चाहते हैं कि बच्चे अपनी माँ से बिछड़कर कितने दुखी होते हैं और माँ को पाने के लिए वह बाल सुलभ योजना करता है। एक दिन आसमान में उड़ती पतंग को देखकर वह यह योजना बनाता है कि क्यों ना अपनी माँ को राम के यहाँ से पतंग के सहारे ही बुलाया जाए। इस चीज के लिए उसे चोरी भी करनी पड़ जाती है। बच्चों के अंदर जो अधीरता होती है उसे यहाँ पर लेखक ने बखूबी उसकी चोरी के माध्यम से बताया है। और जब उसके पिता को पता चलता है कि उसने पतंग खरीदने के लिए पैसे निकाले हैं, पिता उस पर क्रोधित होते हैं। अंत में जब पिता को पता चलता है कि वह अपनी माँ को लाने के लिए इस प्रकार की योजना बना रहा था, तो वे भी स्तब्ध रह जाते हैं, हतबुद्धि रह जाते हैं कि किस प्रकार से वे अपने बेटे की पीड़ा को समझ नहीं पाए। तो पूरी कहानी जो है शुरू से अंत तक काकी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। शुरुआत भी होती है काकी से और अंत में भी पतंग पर जो शब्द लिखे जाते हैं वो काकी ही होता है। तो पूरी कहानी जो है काकी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न 1, सुबह सुबह घर में क्या मचा हुआ था? ए लड़ाई झगड़ा, बी कुहराम, सी उपद्रव, सी अशांति। तो उत्तर है कुहराम मचा हुआ था। प्रश्न 2, घर के सब लोग किसे घेरे करुण विलाप कर रहे थे? ए काकी, बी श्यामू, सी भोला, डी जवाहर। इसका सही उत्तर है काकी। प्रश्न 3, लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए, उसे किसके लिए कहा गया है? तो विकल्प है भोला, बी सुखिया दासी, सी श्यामू, डी विश्वेश्वर। तो उसे यानी श्यामू को जब उसकी माँ को ले जा रहे थे शमशान की तरफ, वो हट करने लगता है कि मेरी माँ को न ले जाया जाए। वहां पे जो लोग थे बड़ी ही कठिनता से उसे हटा पाते हैं। चौथा प्रश्न, कौन सी बात श्यामू से छिपी न रही? घर में मिठाइयाँ आई हैं, काकी राम के यहाँ गई है, काकी मामा के यहाँ गई है, काकी शहर गई है। तो सही उत्तर है काकी राम के यहाँ गई है। प्रश्न 5, अंतःस्थल शब्द का अर्थ बताइए। ए हृदय, बी तल, सी गहरा, डी अंतर। इसका सही उत्तर होगा हृदय। छठवां प्रश्न, काका मुझे एक पतंग मंगवा दो। काका किसके लिए प्रयोग किया गया है? ए रसीला, बी विश्वेश्वर, सी जवाहर, डी पड़ोसी। तो सही उत्तर है विश्वेश्वर। श्यामू अपने पिता को काका कहकर पुकारा करता था। प्रश्न 7, श्यामू पतंग के लिए बहुत डैश था। सही शब्द लिखिए। ए व्याकुल, बी दुखी, सी प्रसन्न, डी उत्कंठित। सही उत्तर है उत्कंठित, यानी बहुत ही अधीर था कि जल्द से जल्द उसे जो है पतंग मिल जाए। 8वां प्रश्न, काकी किस प्रकार की कहानी है? ए बाल मनोविज्ञान, बी सामाजिक विषमता, सी अमीरी गरीबी, डी बाल मजदूरी। तो उत्तर है बाल मनोविज्ञान। इस कहानी में हम देखते हैं कि श्यामू के माध्यम से लेखक किस प्रकार से बच्चों की जो मनोदशा होती है उसका उन्होंने वर्णन किया है। प्रश्न 9, श्यामू की अपने घर वालों के प्रति क्या सोच थी? ए उसकी माँ को बहुत प्यार करते हैं, बी उसकी माँ को बिना दया माया के जला आए हैं, सी उसकी माँ को राम के यहाँ ले जाना चाहते हैं, डी उसकी माँ को उसे दूर रखना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उसकी माँ को बिना दया माया के जला आए हैं। वो देखता है कि उसकी माँ को जो है लोग उठा कर ले जा रहे हैं शमशान भूमि जलाने के लिए, बहुत जिद करता है लेकिन वो अपनी माँ को रोक नहीं पाता है।
वहीं से वो अपने घर वालों के प्रति ये धारणा बना लेता है कि उसके घर वाले जो है उसकी माँ को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसे ले जाकर जला आए हैं। प्रश्न 10, श्यामू ने पहली बार कितने पैसे निकाले? ए 1 रुपया, बी 1 अठन्नी, सी 1 चवन्नी, डी 12 आने। तो उत्तर होगा इसका 1 चवन्नी। पहली बार जब वो पैसे निकालता है अपने पिता की कोट से तो वो 1 चवन्नी ही होती है, यानी 25 पैसे वो अपने पिता की कोट से निकालता है। प्रश्न 11, भोला कौन था? ए सुखिया दासी का लड़का, श्यामू का पड़ोसी, काका का छोटा बेटा, श्यामू का भाई। उत्तर है सुखिया दासी का लड़का। प्रश्न 12, श्यामू और भोला कहाँ पतंग में रस्सी बांध रहे थे? ए मैदान में, बी छत पर, सी अंधेरी कोठरी में, डी आंगन में। इसका सही उत्तर होगा अंधेरी कोठरी में। ये छुप कर ये कार्य कर रहे थे क्योंकि ये घर वालों को बताना नहीं चाहते थे कि काकी को जो है राम के यहाँ से लाना चाहते थे, क्योंकि उसका मानना था कि कोई नहीं चाहता कि उसकी माँ जो है वापस घर लौट कर आए, इसलिए वो चुपचाप यह कार्य करना चाहता था, जिसके लिए वो एक अंधेरी कोठरी में पतंग में रस्सी बांधने का काम कर रहा था। 13वां प्रश्न, श्यामू पतंग कहाँ भेजना चाहता था? ए माँ के यहाँ, बी राम के यहाँ, सी काका के यहाँ, डी मामा के यहाँ। तो इसका सही उत्तर होगा राम के यहाँ। जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ राम के यहाँ गई है तो वो योजना बनाता है कि पतंग के माध्यम से वो राम के यहाँ से अपनी माँ को यानी काकी को बुलाएगा। 14वां प्रश्न, श्यामू ने कितनी रस्सियां मंगाने को कहा? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो श्यामू कितनी रस्सियां मंगवाता है? 2 रस्सियां। 2 इसलिए कि उसे लगता है कि मान लो एक रस्सी छोटी पड़ गई, पाठ में लिखा है एक रस्सी ओछी पड़ सकती है, ओछी यानी छोटी पड़ सकती है, इसलिए वो कहता है 2 रस्सियां ले आना, आवश्यकता पड़े तो 2 रस्सियां बांधेंगे क्योंकि राम का घर काफी ऊंचा है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, श्यामू का स्वभाव कैसा था? ए चंचल था, बी डरपोक, सी सरल, डी गुस्सैल। तो कैसा बच्चा था? जैसे हम देखते हैं पाठ में अबोध बालक है, तो इसलिए उसका उत्तर होगा सरल स्वभाव था उसका। 16वां प्रश्न, काकी कहानी के लेखक का नाम क्या है? ए भारत भूषण, बी सियाराम शरण गुप्त, सी मैथिली शरण गुप्त, डी सोहनलाल द्विवेदी। इसका सही उत्तर है सियाराम शरण गुप्त। प्रश्न 17, मुखबिर शब्द का क्या अर्थ है? ए भेद खोलने वाला, बी झूठ बोलने वाला, सी सत्य छुपाने वाला, डी अर्ध सत्य बोलने वाला। तो इसका सही उत्तर होगा भेद खोलने वाला, यानी जो किसी के आगे भेद खोल दे। यदि किसी से कहा जाए कि भाई ये बात अपने तक रखना, किसी से ना कहना, यदि वो बोल दे तो वो मुखबिर कहा जाता है। तो उत्तर होगा यहाँ पर भेद खोलने वाला। 18वां प्रश्न, फटी पतंग पर काकी लिखा देखकर विश्वेश्वर की क्या स्थिति हो गई? ए प्रसन्न हुए, बी स्तब्ध हो गए, सी क्रोध आ गया, डी दुखी हो गए। तो हम देखते हैं कि वे जब पतंग पर देखते हैं काकी लिखा हुआ है तो उनकी स्थिति कैसी होती है? हत बुद्धि हो जाते हैं। हत बुद्धि यानी स्तब्ध हो जाना, तो सही उत्तर होगा स्तब्ध हो गए। प्रश्न 19, काकी कहानी के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं? ए बालक मातृवियोग को सहन नहीं कर सकते, बी बालक हर हाल में प्रसन्न रहते हैं, सी बालक बड़ों से अधिक समझदार होते हैं, डी बालक हर बात को कुछ दिनों में भूल जाते हैं। तो सही उत्तर होगा बालक मातृवियोग को सहन नहीं कर सकते। ये श्यामू के माध्यम से लेखक कहानी में बताते हैं। 20वां प्रश्न, श्यामू ने पतंग के माध्यम से क्या योजना बनाई? ए काकी को राम के यहाँ ले आने की, बी पतंग प्रतियोगिता में जीतने की, सी आसमान से तारे तोड़ने की, डी राम के घर जाने की। सही उत्तर है काकी को राम के यहाँ से लाने की योजना बनाई। उम्मीद करती हूँ कि काकी पाठ के MCQ के माध्यम से आपके पाठ की अच्छे से तैयारी हुई होगी।
इसके अलावा साहित्य सागर कहानियों पर आधारित अन्य पाठ के भी MCQs आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिलेंगे। वहां जाकर आप अपने पाठ की तैयारी कर सकते हैं MCQ के माध्यम से। और आगे जल्द ही हम साहित्य सागर पद्य भाग के पाठों के साथ प्रस्तुत होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। इसी के साथ हम अपनी कक्षा को विराम देते हैं। धन्यवाद।